हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मनी टॉक पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि अक्सर हमने देखा है कि मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर पैसों की तंगी बनी रहती है और उस पैसों की तंगी की वजह से हमें मानसिक टेंशन और भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं कि अगर उन आप 5 टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप अपने जीवन में उसको अपनाया, इस नए वर्ष से अगर आपने उसको अपनाना स्टार्ट किया, आज के ही दिन से अगर आपने उसको अपने लाइफ में अपनी डेली हैबिट्स में इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे पक्का आशा है कि आप शायद पैसों की तंगी से अब नहीं जूझेंगे और एक अच्छा खासा लाइफ आप जिएंगे। पैसों की परेशानी आपको कभी नहीं उठानी पड़ेगी। तो हम आपको आज बताएंगे कि पैसे किस तरह से आपको बचाने चाहिए, पैसों की तंगी से किस प्रकार से बचें और हमें पैसा कहाँ सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब आज आपको हम कुछ ऐसे फार्मूलाज देंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा खासा आप विदाउट स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल मनी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो पैसों की तंगी अगर कभी भी हमारे जीवन में आती है तो उसका एक मुख्य कारण होता है ओवर स्पेंडिंग, मतलब अधिक खर्च। अगर हम अधिक खर्च करते हैं तभी हमको पैसों की आती है तंगी। हमको अपने खर्च को रोकने के लिए 50-30-20 का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। 50% का मतलब होता है कि उन चीज़ों पर खर्च करिए जिनमें आपके परिवार की ज़रूरतों मतलब ज़रूरत है। अपने परिवार की आप ज़रूरतों पर खर्च करिए। बच्चों की फ़ीस, घर की किराना एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो गए। और 30% आप खर्च करिए, मतलब 30% आप उन चीज़ों में खर्च करिए जो आपकी शौक़ हो, मतलब आप अपने शौक़ से जुड़ी हुई चीज़ें, कोई अच्छा बेल्ट, कोई अच्छा मोबाइल, ये सब चीज़ों में आप खर्च कर सकते हैं। उसके बाद 20% जो आपका कमाई का हिस्सा है, अगर 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं तो उसमें से मिनिमम 2,000 रुपये इसको तो आप हर हालत में चाहे जहाँ हो उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, हमने इस वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को देख के आप सीख सकते हैं कि पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करना बेस्ट है। तो आपको 50-30-20 का फार्मूला अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस कवर एक ऐसी मतलब वो होता है कि जब हम कभी परेशान होते हैं, अचानक कोई दुर्घटना अगर हो जाती है हमारे जीवन में, तो अगर हमारे पास कोई फ़ंड वगैरह नहीं रहता, हमारे पास उतनी अच्छी सेविंग्स नहीं है, तो इमरजेंसी फ़ंड हमें हमारे घटनाओं की, जैसे चोरी हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, अचानक कुछ भी हमारे साथ दुखद घटना अगर हो जाती है शारीरिक, तो उस समय पे इंश्योरेंस हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। हमको पूरी तरीके से मदद मिलती है जिस कारण हमें वित्तीय परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़ता। तो आप इंश्योरेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो 20% हमने आपको बताया है, ये 20% का आप 4%, 5% आप इधर उधर इंश्योरेंस में आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों ने 2 पॉइंट समझा होगा। तीसरा चीज़ आपको हम एक एडवाइस देना चाहेंगे। इस एडवाइस को आप ज़रूर से ज़रूर अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करिए। डेब्ट ट्रैप अर्थात मतलब कर्ज। डेब्ट ट्रैप मतलब कर्ज। देखिए, सही तरीके से लोग अपने पैसों का सही तरीके से उसको आप मैनेज कर नहीं पाते हैं, कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप लोग सही से उसका संगम बना नहीं पाते। इस वजह से आप कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बेवजह मतलब कर्ज में फंस जाते हैं। और कर्ज में फंसने का सबसे बड़ा रीज़न आजकल ये एक और रीज़न है ना कि आपको तमाम ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई, ये आपको लालच देती हैं, वाउचर, टैरिफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप लोग उस लालच में आके आप लोग बेवजह लोन ले लेते हैं और लोन ले लेके अपना यही क्रेडिट कार्ड वगैरह करके आप धीरे धीरे आप डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं। तो आप लोग लोन लेने से बचिए। आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इतनी मजबूत करिए कि आपको लोन लेना ना पड़े। लोन लेने से आप प्लीज़ बचिए। लोन आप लेंगे, मेंटल इशू, फिजिकल इशू, ऑल टाइप ऑफ इशू यू हैव टू फेस। तो लोन से आप लोग प्लीज़ बचिए। आशा है आप लोगों ने 3 पॉइंट हमारी इम्प्लीमेंट किया होगा और इसको समझे होंगे। चलिए चौथे पॉइंट के पास जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यही है इमरजेंसी फ़ंड। इस पर तो जितना अगर हम बोलें उतना कम है। तो इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसा, आपको डिफिनीसन की तरह अगर हम बताएं तो इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जो इमरजेंसी में हमारे परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए हमें बहुत काम आता है। तो इमरजेंसी फ़ंड अगर आपके पास नहीं है तो उस समय आपको क्रेडिट कार्ड या बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट वाले लोन
जो बैंक देते हैं वहाँ से आपको लोन लेना पड़ सकता है, जिसके साथ आप मतलब काफ़ी कर्ज में डूब जाते हैं और आपकी सैलरी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा केवल आपको उस लोन उस कर्ज को चुकाने के लिए आपका चला जाता है। और हालांकि कई बार ऐसा हो भी नहीं पाता और कई बार आप शायद बहुत ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं। इसलिए कोशिश आप करिए कि जो भी आप महीने में कमाएं, हमने जो आपको 50-30-20 बचाया, इसी फार्मूला को आप इम्प्लीमेंट करते हुए आप उससे कुछ सेविंग पैसे आप रख के आप भूल जाइए कि ये पैसा हमने कभी कमाया था, ये पैसा हमने कभी रखा था। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा पॉइंट आपके लिए हमारी तरफ से ये हो गया। अब पाँचवां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करिए। फाइनेंशियल रूल कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि हमने आपके वीडियो में पहले ही बता दिया था 50-30-20 का रूल। तो 20% तो आप अपनी कमाई का हर हालत में आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का 20% आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सही समय पर और सही जगह पर, तो आने वाले समय में निश्चित ही आप करोड़पति हो जाएंगे। हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं शेयर मार्केट से ही जुड़ी हुई। एक मतलब व्यक्ति था, उसने अपनी कुछ कमाई का कुछ हिस्सा उसने शेयर मार्केट के एक शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद वो भूल गया, कुछ उसके साथ जीवन में ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उसने भूल गया। उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी एक्सीडेंट हो गई, उसकी याददाश्त वगैरह चली गई, थोड़ा मेंटल इशू हो गया था, तो काफ़ी उसका परिवार अस्त व्यस्त हो गया था, तो वो सारी चीज़ें भूल गया था। कुछ सालों बाद आखिर उसकी तबीयत दोबारा उसने कम बैक किया, दोबारा सब कुछ हुआ। तब तक उसकी मतलब सब काफ़ी मतलब पारिवारिक सपोर्ट की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इन सब मुसीबतों से निकल चुका था। लेकिन एक बात थी, एक समय एक ऐसा वक्त आया जब उसकी उम्र थी 80 वर्ष के आसपास। उसका पोता था, वो अपने पोते के साथ ऐसे हंसते खेलते खेल रहे थे। उसी बीच उसने अपने पोते से अपने शेयर के बारे में बताया। तो उसके पोते के मन में दिमाग आया कि चलो क्यों ना हम देख लेते हैं कि शेयर गया कहाँ। तो उसने उस शेयर को अपने दादाजी के साथ आज लगभग उसने उनके दादाजी ये शेयर अपने जब वो 20 से 25-30 साल के थे तभी खरीदे थे। जब वो शेयर के पास गए तो शेयर का प्राइस इतना हाई हो चुका था, इतना हाई हो चुका था, आज उस शेयर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शायद उस शेयर की वजह से आज लोग उस शहर नहीं, अपने रिलेशन जितने भी आसपास के उनके जानने वाले थे उन सभी में वो शायद आज करोड़पति बन गए थे। ये केवल उनका इन्वेस्टमेंट का नतीजा था। अगर उन्होंने उस टाइम वो सही शेयर सही समय पर न लिया होता तो शायद आज वो यहाँ पर ना होते। तो आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट पर ज़रूर फोकस करिए, इन्वेस्ट ज़रूर करिए अपनी आप लाइफ में। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कमी आपको हमारी वीडियो में दिखी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।